हम अभी चैप्टर 8 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। स्लोप ऑफ टू लाइंस हमारे पास है, एक जीरो है एंड इन्फिनिटी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंड बोथ लाइंस के दरमियान एंगल क्या होगा। देखो जीरो किसके लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए ना। हॉरिजॉन्टल हमने क्या करना है, एंगल के लिए कौन सा हमारे पास आता है, वो 0 डिग्री होता है। वर्टिकल एंगल, वर्टिकल के लिए हमने कौन सा एंगल यूज़ करते हैं, 90 डिग्री। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा 90 डिग्री आएगा ना, इन दोनों के दरमियान अब 0 और 90 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ओवरऑल आपका 90 डिग्री आ गया। वन ऑफ एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इज लाइन ज्वाइनिंग ए और बी की, तो फाइंड द थर्ड ऑफ एंगल फाइंड करना है। देखो राइट एंगल जो हमारे पास होता है कौन सा होता है, राइट एंगल कितने के इक्वल होता है, 90 डिग्री के। अब 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, कौन से 2 पॉइंट्स किए गए हैं, ये हमारे पास है, ए की वैल्यूज है 1 2, बी की वैल्यूज है 2 3। ए की वैल्यूज है 1 2, बी की वैल्यूज है 2 ऑफ 3 है। ठीक है, 2 और 3 थी। तो अभी हम इन पे क्या करते हैं, राइट एंगल एक दे दिया, थर्ड फाइंड करना है, मतलब दूसरा हमने स्लोप से फाइंड करना है। स्लोप का कोई फॉर्मूला होता है, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। अब ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y2 की वैल्यूज़ क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है 2 है, x2 की वैल्यूज़ क्या है 2 है, x1 की वैल्यूज़ क्या है 1 है, माइनस 1। अब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 3 माइनस 1 2 गया तो 1, 2 माइनस 1 1 ओवर 1 मतलब 1। m इक्वल टू 1 आ गया। टेन थीटा क्या होता है, एंड टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं m। अब टेन थीटा इक्वल टू एम की वैल्यूज़ क्या आ गई है 1 आ गई है, तो 1 पुट कर लेंगे। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 लिखेंगे, तो शिफ्ट लगा के कैलकुलेटर पे आपने टेन इनवर्स लिखे हैं तो 45 डिग्री आ जाता है। एक थीटा हमारे पास, दूसरा 45 आ गया। तो पहले वाला एंगल राइट एंगल वाला 90 डिग्री का, थर्ड हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, इन सारों एंगल को ऐड कर लेते हैं। 45 फिर 90 डिग्री, फिर उसके बाद आप लिख दो ए बी सी, सी का एंगल कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी हो गया। हमारे पास क्या आता है 180 के इक्वल होता है 3 एंगल के साथ। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, कितना होता है। ठीक है, हमने जब इनको ऐड किया 45 प्लस 90 को, तो हमारे पास आता है 135 प्लस क्या आ गया सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू क्या कर लेंगे 180 माइनस 135, कैलकुलेटर पे जब करोगे तो वह हमारे पास आता है 45 डिग्री। एंगल ऑफ सी हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। यही थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल का हमें पूछा गया तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। देख लें स्टूडेंट, हमारे पास किसका 45 किसका एंगल थर्ड एंगल था, तो हमने इन दोनों स्लोप के साथ स्लोप लगा के टेन थीटा लगा दिया था। मैंने स्लोप का इन दोनों का क्या क्या था, ये 2 पॉइंट्स लिए थे, स्लोप लगाया था, फार्मूला लगा के 1 आया, तो टेन थीटा इक्वल टू एम होता है, स्लोप के इक्वल होता है तो 1। अब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाता है 45। 3 एंगल हमने ऐड करते हैं क्योंकि 90 का था राइट, वो हमारे पास जो ये फाइंड किया, तीसरा फाइंड करना था, ये इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर लिया, ये आंसर आ गया। अच्छा, हम नेक्स्ट आ गए हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया है, कौन सा हमने करना है, अभी तो यही गया है। अब ये आ गया स्लोप ऑफ द, ये व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ वाई आ गई। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस तरह से। हमारे पास 2 पॉइंट्स कौन से, हम ये लिख लेते हैं, -1 है और 6 है ना। इसके बाद दूसरा है 1 और वाई है, ये हमारे पास इज़ 3 वाई फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ये वाली जो वैल्यूज़ है मैंने सारी उस पेज पे लिख दिया। अभी सॉल्व करते हैं इसको, देख लें, ये आ गया। ये हमारे पास क्या होता है x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। स्लोप का फार्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। तो y2 की वैल्यूज़ कौन सी हमारे पास यहाँ पर आ गई, y है, माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है 6 है, ओवर x2 की वैल्यूज़ क्या है 1 है। माइनस की वैल्यूज़ इधर माइनस फार्मूले का है, यहाँ माइनस है, मैंने याद करो ये बताया था, यहाँ माइनस है, ये फार्मूले वाला प्लस कर देगा 1 के साथ। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है y माइनस 6 ओवर 2 हो जाता है। अब हमने ये एज 3 का मतलब है m आपके पास 3 है, 3 इज इक्वल टू लिख देंगे y माइनस 6 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 3 6,
वाई माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 6 प्लस उधर आ जाएगा 6, वाई इज इक्वल टू 12 आंसर आ जाता है। क्या 12 यहाँ पर आंसर आ जाता है। वही हमने फाइंड करना तो 12 आ गया। अभी चेक करते हैं कि सोल्यूशन में देखिए हमारे पास ये 12 आया है कि नहीं है। देखो ये हमने करना होता है, सॉल्व आउट करना होता है। अब हमारे पास एक लाइन है 5x माइनस 5 के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द 1 और 0, मतलब इसमें x, ये x है, ये y की वैल्यूज होती है, इधर आके पुट कर देंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड के कर लेते हैं। अभी ये वैल्यूज़ मैं अपना पेज पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ देख लेना। ये मैंने पेज पे लिख दी है वैल्यूज, हम पासिंग थ्रू द पॉइंट हम पुट कर लेते हैं। 5 इंटू फर्स्ट वैल्यू जो होती है, देखो ये हमारे पास होती है x की वैल्यूज होती है, ये फर्स्ट x की होती है, ये y की। यहाँ पर लिख लेता हूँ x और y की वैल्यूज है, इधर आके पुट कर लेंगे। हमारे पास सॉरी ये हमारे पास था k और y था यहाँ पर, ठीक, k और y था। अब k हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 होगी माइनस के वाई की वैल्यूज हमारे पास क्या है 2 है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 वन द 5 माइनस 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 5 में से माइनस 3 चला गया तो 2 बच जाता है, 2 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0, 2 के इधर चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा पॉजिटिव, के इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 वन द 2, मतलब 1 आंसर आ जाता है, के इज इक्वल टू 1। इस तरह सिंप्लीफाई करना। टाइम थोड़ा सा होता है, 20 मिनट होते हैं आपके पास, 15 थोड़ा सा ओवरऑल जो थ्योरी वाले हैं वो लगा लेना, उसके बाद सॉल्व वाले करते रहना है, लास्ट में अपना टाइम को देखते रहो साथ में। कि 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। लाइन आप पास 5x माइनस 6 रिप्रेजेंट कर रही है। देखो मैं कहता हूँ 5x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है 6 के इक्वल आ जाता है। अब x इज इक्वल टू 6 ओवर 5 डिवाइड कर लेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। फिर ये किस पे, देखो ग्राफ बनाएंगे, ये एक्सेस होता है ना ये वाला। अब हमने ये एक्सेस है, एक्सेस पे 5 ओवर 6 किस दर, ये हमारे पास वाई एक्सेस होता है, मतलब पॉजिटिव सही वाली, तो ऐसे लाइन सीधी ड्रा करते हैं। तो ये किस पे आ रहा है, देखो पैरेलल टू द वाई एक्सेस होता है, इसका मतलब होता है ये पैरेलल टू वाई एक्सेस का, ये वाई एक्सेस का आ गया। लाइन y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है, y 0 है। देखो हमारे पास y 0 किस पे होता है, x पे, एक्सेस पे होता है, तो ये लिख देना एक्सेस। अगर इधर एक्सेस होता है तो वो y एक्सेस पे 0 होता है, ये होगी बात। इसमें आ गया हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू बी इज इबव ऑफ एक्सेस है, तो हमारे पास देखो इबव ऑफ द एक्सेस है, तो लाइन y इज इक्वल टू बी है, तो मैंने ये इबव ऑफ द एक्सेस पॉजिटिव साइड पे होना, बी ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा लाइन x इज इक्वल टू ए लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सेस। अब देखो वाई एक्सेस के क्या होना चाहिए, लेफ्ट होगा, वाई एक्सेस के लेफ्ट देखो इस साइड पे आएंगे, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट होती है, तो मतलब लेस होगा, कम होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्सेस की, देख लो यहाँ से। तो हमारे पास नेगेटिव होंगे तो ए लेस देन 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन्स हमारे पास क्या है -4 है। फाइंड द लाइन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एल की क्या फाइंड कराता है, परपेंडिकुलर स्लोप का फॉर्मूला होता है -1 ओवर एम। तो जो एम हमारे पास गिवन है, -1 ओवर क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसल, हमारे पास 1 ओवर 4 पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास MCQs आ गया। एम की स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर की -1 ओवर एम, एम की वैल्यूज है -4, इसकी -1 ओवर, ये कैंसल आउट करेंगे तो 1 ओवर 4 आंसर आ गया। अच्छा स्विच ऑफ द फ्लो हैव द 2 ओवर 3। अब इस सारी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसी चार इनकी स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए ये अब आंसर में से ये स्लोप निकालेंगे। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट मैं कहता हूँ ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। 2x प्लस क्या है 3y इज इक्वल टू क्या है 0 के साथ। हमेशा हमने स्लोप फाइंड करनी है तो y को अलग करते हैं, तो 2 माइनस हो x हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 ओवर 3x। देखो ये आती है स्लोप। अब y इज इक्वल टू -2 ओवर 3, ये स्लोप हमारे पास 2 ओवर 3 नहीं है ना, ये देखो 2 ओवर 3 नहीं है, 2 ओवर 3 माइनस वाला नहीं है, पॉजिटिव वाला है, इससे -2 ओवर 3 निकला है, इससे क्या लिखा है -2 ओवर 3। अब दूसरी स्लोप ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये देखो इक्वेशन में से भी निकालने होते हैं, 2x है -3y इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। देखो मैंने यहाँ पर लिख लिए, हमेशा क्या करते हैं 2 3 -y इधर इक्वल टू
2 क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, समझा गई। अब 3y अलग करना होता है, 2/-3 डिवाइड करेंगे, -2x/-3 कर देंगे। अब माइनस ये वाला इस इधर जाके प्लस कर लेता है, मतलब x के साथ जो वैल्यूज़ होती है वो होती है, हमारे पास फार्मूला था y=mx + c, ये तो c हो गया, लेकिन हमें स्लोप का पूछा गया mx के साथ जो वैल्यूज़ होगी वो स्लोप होगी 2/3। अभी देखें इसमें 2/3 ये बनी हुई है ना, मतलब इसकी आंसर ये इसका है। अच्छा, लाइन ऑफ द y 5x - 3 इन द फॉर्म ऑफ y=mx + c, जो है वो ये किसकी फॉर्म होती है, ये हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। क्लियर हो गया। x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x + 5 देखो x इंटरसेप्ट होता है तो वहाँ y 0 पुट करते हैं, जब यहाँ y 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा 5, देखो प्लस y की वैल्यू 0 = 5, x क्या आ जाता है 5, आंसर ये लगा दिया है। अच्छा, 2 इन लाइन्स इंटरसेप्ट 2 और 0 एंड 0 1 रिस्पेक्टिवली, y इंटरसेप्ट क्या होगा, देखो हमारे y इंटरसेप्ट पे x तो 0 होता है, y यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या है 7 है, तो 7 आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 9x - 7y और 8x - 11y = 0, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो इसको सॉल्व आउट कराएंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास 9x है -7y है =0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास 8x है -11y है =0, ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है। अब देखो हमने क्या करते हैं, ये 7 है, इसके साथ हमारे पास 11 है, तो मैं क्या करता हूँ इसके साथ 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 11 9 को इसके ना 11 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 99x आ जाएगा -77, 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 के साथ, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 करूँगा ताकि y को कैंसल आउट करें, 42 ये हमारे पास 8 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 56 आता है, ठीक है। x - 77 y = 0। अब ये दो इक्वेशनें बन गई हैं, इन दोनों का हमने ऐड कर लेते हैं, इसको -7 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब यहाँ माइनस लिख दो, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस मैंने कर लें 99x ये बड़ी है तो इसको 77 y = 0 लिख लेते हैं। ये हमारे पास 56x है, ये क्या है +77 y = 0 हो गया, तो हम लाइन लगा के क्या कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बच जाएगा 6, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है, तो इधर हमारे पास 9 में से 5 गया तो 4, 43x = 0, x = 0/43 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, x = 0 आ जाता है, यहाँ पर हो गया। फिर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसी इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं, तो इसी में पुट करो या इसी में पुट कर लो, चलो x की वैल्यू पुट किया तो 90 हमारे पास क्या आ जाएगा 9x - 7 y = 0, x की वैल्यूज़ क्या पुट कर देंगे 0 - 7 y = 0, 0 हो गया -7 y = 0, तो -7 y = 0, y = 0 - 7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y = 0 आ जाता है, मतलब x की वैल्यूज़ भी 0 आई थी और y की वैल्यूज़ भी 0, 0 0 हम लिख देंगे, ये पॉइंट्स हमारे पास आता है 0 0। देखो ये हमारे पास आ गया है 0 0 पॉइंट आ गया। ये ओवरऑल आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया और बड़े पैटर्न से मैंने MCQs आपको सॉल्व करके दिखाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।